आज की भाग-दौड़ की जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से परेशान है। इन परेशानियों से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। लेकिन गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को शांत होकर धैर्य के साथ सॉल्व किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस था, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड इट वाज सेड कंप्यूटर्स विल मैनेज कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी को कंप्यूटर्स रिड्यूस करेंगे, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कंप्यूटर्स के आने से कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं हुई है, कम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है। सो इन सब गैजेट्स के होने के बावजूद देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन अस टू डू मोर विद लेस। इसी कारण life has become very stressful. We are trying to do so many things at one time together. We've been asked to multitask, we've been asked to produce more. In सब pressures को मिलाकर there is a constant pressure on us to do more in life. One of the things that leads to a life full of pressure is bad time management. सबसे पहला रीजन हमें अपनी लाइफ को अगर काम बनाना है तो ये देखना है हम अपने टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए टाइम एक ऐसा रिसोर्स है, ये हर पर्सन को बराबर मिला है। 24 आवर्स इन एवरी पर्सनस डे। आपके दिन में भी 24 घंटे हैं, मेरे दिन में भी 24 घंटे हैं, मदर टेरेसा के दिन में भी 24 घंटे थे, धीरूभाई अंबानी के दिन में भी 24 घंटे थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के दिन में भी 24 घंटे हैं। विद इन द गेम सेम गिवन रिसोर्सेज ऑफ 24 आवर्स हम सब लोग उसको अलग अलग तरह से मैनेज करते हैं। लॉट ऑफ पीपल दे फेल टू ड्रॉ अ लाइन। वो एक बाउंड्री बना नहीं सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, और दोनों को मिक्स करते रहते हैं कंटिन्यूसली। सो होता ये है, जब वो छुट्टी पर हैं तो वो काम के बारे में सोच रहे हैं, और जब वो काम पर हैं तब वो छुट्टी के बारे में सोच रहे हैं। तो ना वो काम सही ढंग से कर पाते हैं, ना वो छुट्टी को सही ढंग से एंजॉय कर पाते हैं। सो अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमें ये एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कंस्ट्रक्टिवली। और इंसान के पास क्या गिफ्ट है? हमारे पास ये गिफ्ट है, हम जब भी किसी भी दिशा में अपनी एनर्जी को, अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करके कुछ रिजल्ट्स ढूंढने निकलते हैं तो रिजल्ट्स हमें अवश्य मिल जाते हैं। वी कैन फाइंड द रिजल्ट्स इफ वी स्टार्ट सीकिंग। सेम अप्लाइज विद टाइम मैनेजमेंट। वी मस्ट लर्न टू मैनेज अवर टाइम टू स्टे काम इन द एवर इंक्रीजिंग प्रेशर अराउंड अस। आई सजेस्ट यू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ कॉल्ड द आवर ऑफ पावर। दिन का 1 घंटा ऐसा रखिए जो आपके पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप ये प्लान कर पाएं, आज के दिन में मुझे क्या अचीव करना है, और उस दिन उस 1 घंटे में आप डिजाइन कर पाएं ना सिर्फ आज का दिन बट अगला दिन मुझे क्या क्या अचीव करना है। वंस इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए अगर आप एक लिस्ट लेकर चलते हैं एक दिन में मुझे ये काम आज के दिन में अचीव करने हैं, तो आपकी जो ब्रेन में जो अटेंशन यूनिट्स हैं, जो हम कितने डिफरेंट टास्क्स पर लगा रहे हैं, वो सारा अटेंशन यूनिट्स हम फ्री कर देते हैं, क्योंकि अब वो सारी चीजें कागज पर आ चुकी हैं। दे हैव ऑल कम ऑन पेपर इन फ्रंट ऑफ अस। और जब वो पेपर हमारे सामने रहेगा, ये भी चांसेस काफी हाई हैं दैट वी कैन स्टार्ट अचीविंग दोस थिंग्स एंड क्रॉसिंग देम आउट। सो दिस रिड्यूसेस a big level of anxiety and nervousness is reduced due to this one single thing by maintaining a to-do list. सेकेंड मेरी सजेशन ये रहेगी प्रायोरिटाइजेशन के साथ। हमें प्रायोरिटी के अनुसार चलना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? कुछ चीजें हमारी लाइफ में दे शुड बी मस्ट डूज। मस्ट डूज यानी ये चीजें करनी ही करनी है, कम व्हाट में। ये चीजें आपकी एक्सरसाइज, आपकी हेल्थ को लेकर, योगा या प्राणायाम अगर आप करते हैं, आपकी मेडिटेशन, आपकी विजुअलाइजेशन, कुछ चीजें इस सेगमेंट में होनी चाहिए कि कुछ भी हो, जैसे मुझे खाना खाना ही है, चाहे कुछ भी हो, मुझे मेडिटेशन या मुझे एक्सरसाइज करनी ही है। सो सवाल इस टाइम ये उभरता है, आपके दिन में इस समय पर कौन सी ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ भी नया करने के रिजल्ट्स 1 या 2 दिन में नहीं मिलते। आज मेडिटेशन शुरू करेंगे तो हम कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एक ज्यादा काम पर्सन बन जाऊं। आज जिम जाना शुरू करेंगे तो कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा वेट कम हो जाए, मेरी वेस्ट साइज कम हो जाए। हमारी इच्छा ये रहती है कि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिले, पर रिजल्ट्स उभरकर तब सामने आते हैं जब हम कोई भी काम कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर करते हैं। सो वी मस्ट हैव अ प्रायोरिटी ऑफ व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट। इससे हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्यादा स्ट्रेस क्यों उभरती है? जो चीजें जरूरी नहीं है हम उनको करने में जुटे रहते हैं। हम ये सोचते हैं हम बिजी हैं। कितना बिजी हूं मैं? हम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछ रहे, जिन चीजों में मैं बिजी हूं इस वक्त, क्या वो चीजें इस टाइम पर करने लायक हैं या नहीं? क्या उनको पोस्टपोन किया जा सकता है? क्या उनको डेलीगेट किया जा सकता है? क्या कोई और व्यक्ति इस काम को मेरे जैसा अच्छा कर सकता है? क्या मैं उनको ये काम सौंप सकता हूं? अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता हूं? ज्यादातर लोग आजकल या तो
पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर के बारे में चिंतित हो रहे हैं। इस पल में रहना सीखना हमें, जब हम वो सीख लेंगे तो शांति, पीस उसी में है। लाइफ इज हैपनिंग इन द नाउ, पीस इज इन द नाउ, राइट। जो गुजर चुका आप उसको बदल नहीं सकते, जो आने वाला है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्लान जरूर कर सकते हैं पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है वो सिर्फ इसी पल हो रहा है, और जो हम क्या करते हैं, जो इस समय हो रहा है उससे अपना ध्यान हटा देते हैं और सोचते रहते हैं या वो जो हो चुका है या वो जो आने वाला है। सो हम ये सोच रहे हैं कि किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचकर हमें अपनी पीस मिलेगी। तो ये भी आप भी जानते हैं अपनी जिंदगी के अनुभव से, और मैं भी जानता हूं, ये मुकाम पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। वी हैव टू लर्न टू एंजॉय द जर्नी। हमें सिर्फ मुकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का फोकस नहीं रखना। इस यात्रा को, लाइफ की ब्यूटी को, जैसे हम इससे गुजर रहे हैं, इसकी सारी अच्छी चीज़ों से और सारी ऐसी चीज़ों से जो हम बदलना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर हमें बराबर एंजॉय करना है। दैट एंड ओनली देन वी कैन फाइंड ट्रू इनर पीस एंड हैप्पीनेस।